दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल का नाम जरूर सुना होगा और देश की सुरक्षा पीएम मोदी के भरोसे के लिस्ट में एक यही अजीत डोभाल नाम है जिसकी चर्चा आप अक्सर सुनते होंगे। उनको देश की सुरक्षा नीति के रणनीतिकार के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद सलाहकारों के रूप में भी देखा जाता है। तो आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये अजीत डोभाल हैं कौन? एनएसए तो है ही, इन्होंने कितने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, क्या किए, कितने सालों तक इन्होंने देश की सेवा में रहे। तो अजीत डोभाल न सिर्फ अपने काम को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, बल्कि उनको देश का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब करीब 30 साल जासूसी करते हुए बिताए हैं। अब हाल ही के ऑपरेशन देखें तो ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के बालाकोटा में जो जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्हीं की निगरानी में हुई थी। जो बालाकोटा सर्जिकल स्ट्राइक थी, कैबिनेट मिनिस्टर का इनको दर्जा होता है। अजीत डोभाल की अगर गिनती की बात करें तो देश के सबसे ताकतवर नौकरशाहों में से इनकी गिनती होती है। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में उनको एनएसए के अलावा रणनीतिक और नीति समूह का सचिव भी बनाया गया था। वे भारत के लिए 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहे थे। अब उनको भारत में सैन्य सम्मान कृति चक्र से भी सम्मानित किया गया जा चुका है। यह सम्मान पाने वाले वे अफसर थे। इनके अलावा उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिला हुआ है। तो आपको इसके अलावे जो क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, एक एनएसए जो है अजीत डोभाल उन्हें, ये भी आपको बताएंगे, इनके ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो सुविधा है, इनके सैलरी है। अगर आपके मन में सवाल हो तो ये समझ लीजिए कि एनएसए अजीत डोभाल को कितनी सैलरी मिलती है। तो बेसिक की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो पोस्ट है, एनएसए की जो पोस्ट है, इसके लिए केंद्र सरकार की बेसिक सैलरी 1,37,500 रुपए है। सैलरी के अलावा उनको कई भत्ते भी दिए जाते हैं। इसके बाद उनकी सैलरी बढ़कर करीब करीब 2 लाख के आसपास पहुंच जाती है। रिपोर्ट्स के अगर माने तो किसी एनएसए को उनकी यह सैलरी उनके पिछले कार्यकाल और फिर अनुभव और इसके अलावा सरकार ने जो जिम्मेदारियां तय की है उसके अनुसार से भी मिलती है कि वो कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अजीत डोभाल पिछले कई साल से इस पद पर तैनात हैं, एनएसए के पद पर। अब जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं तो ये भी समझना जरूरी है। तो एनएसए को सरकार द्वारा विशेष और वीआईपी स्तर की सुविधाएं दी जाती है। इसमें से हाई सिक्योरिटी होता है और हाई सिक्योरिटी बंगला होता है, हाई लेवल सिक्योरिटी का। इसके अलावा विदेश यात्राएं होती है, सरकारी गाड़ी के अलावा कई सारे भत्ते होते हैं, सुविधाएं दी जाती है, टेलीफोन, बिजली, बंगला, घूमने आने जाने के किराया सब। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, इसके बाद से यह तीसरी बार है जब अजीत डोभाल को एनएसए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार अपने जो तुरुष्क के इक्के पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी का अजीत डोभाल पर भरोसा यूं ही नहीं है, क्योंकि डोभाल ने कई ऐसे अहम मौकों पर अपनी काबिलियत को दर्शाया है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर संकट की स्थिति हो तो प्रधानमंत्री मोदी को अपना ब्रह्मास्त्र डोभाल की याद आते ही है। ऐसे में अब ये समझना जरूरी है कि एनएसए अजीत डोभाल को किस तरह प्रधानमंत्री मोदी का दिल जीता। अब एनएसए ने कैसे ये सब काम के अंजाम दिया है वो समझिए। साल 2014 में इराक के एक अस्पताल में फंसी नर्सों को रिहा कराने में अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही। वे इस गुप्त मिशन के लिए जून 2014 में खुद इराक गए। डोभाल ने वहां पर सीनियर अधिकारियों से बातचीत की और तब नर्सों की रिहाई हुई थी। इसके अलावा देखिए तो जम्मू कश्मीर के उरी में साल 2016 में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, उरी अटैक। इसके बाद पूरा देश गुस्से में था, सरकार पर भी कार्रवाई करने का दबाव था। और ऐसे में सितंबर 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक है और फरवरी 2019 में जो पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले हुए, इसमें भी अजीत डोभाल के देखरेख में ही यह अटैक हुआ था।
इसके अलावा देखिए तो चीन के साथ डोकलाम विवाद, जो 16 जून 2017 को डोकलाम में गतिरोध की शुरुआत हुई, उस समय भी करीब करीब 300 चीनी सैनिक बुलडोजर्स के साथ साथ भारत चीन सीमा के पास निर्माण कर रहे थे और भारतीय सैनिकों ने डोकलाम में उन्हें सड़क बनाने से रोक दिया था और यहीं से दोनों पक्षों के बीच में विवाद शुरू हुआ। भारत की ये दलील थी कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है, उससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। फिर आखिरकार अजित डोभाल ने ही डोकलाम विवाद को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। अब कैसे किया ये आपको बाहर सामने नहीं आई कि कैसे उन्होंने गया बातचीत की, लेकिन उनकी भूमिका थी। म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन में भी डोभाल ने सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग के साथ मिलकर म्यांमार में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व भी किया। अब इसके अलावे भी आपको कुछ ऑपरेशंस बताते हैं जिसकी चर्चा खूब होती रही है। आपको याद होगा कंधार विमान अपहरण जो हुआ था, हाईजैक हुआ था 1999 में। अजीत डोभाल ने कंधार में IC-814 के यात्रियों के रिहाई में 3 वार्ताकारों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 और 1999 के बीच में इंडियन एयरलाइंस के विमानों की कम से कम 15 अपहरणों को सफलतापूर्वक इन्होंने समाप्त किया। अब देखिए तभी था। इसके बाद आप बात आती है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसमें भी अजीत डोभाल ने खालिस्तान उग्रवाद को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी है, कई सारे मिशन को भी इन्होंने अंजाम दिया और सफलतापूर्वक। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। अजीत डोभाल 1990 में ही कश्मीर गए और कट्टर आतंकवादियों और सैनिकों को आतंकवाद विरोधी जो बनने के लिए राजी किया जाता था। इससे 1996 में जम्मू और कश्मीर के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया। अजीत डोभाल ने मिजोरम और पंजाब में उग्रवादी जो विरोधी अभियान था उसमें भी सक्रिय रूप से शामिल हुए और इसमें भी उन्होंने भूमिका निभाई। डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडरकवर कोऑपरेटिव के रूप में भी सक्रिय आतंकवादी समूहों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल तक वहां बिताए। 1 साल तक खुफिया एजेंट के रूप में भी काम किया और उसके बाद अजीत डोभाल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग जो दूतावास है उसमें 6 साल तक काम किया। इसके बाद अजीत डोभाल केरल कैडर के देखें तो IPS अधिकारी रहे हैं, पूर्व भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन अधिकारी। इनका जन्म 1945 में उत्तराखंड में हुआ था और वे भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो सैन्य कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार है। अजीत डोभाल ने 1968 में एक IPS अधिकारी के रूप में अपना पुलिस करियर की शुरुआत की। मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से इन्होंने भूमिका भी निभाई। तो ये कुल मिलाकर अजीत डोभाल के बारे में कुछ मिशन और कुछ जो चर्चित मिशन थे उसकी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।